नए नए गाड़ियों के ब्रांड दिख रहे हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां वहां पर दिख रही हैं। इससे भी संत समाज में हलचल पैदा हो गई है। सतवा बाबा कह रहे हैं कि ये भी अध्यात्म है। देखिए, ये आध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म की आड़ में अपना बिजनेस चलाना है। सतुआ बाबा जब 2012 में हमसे मिले तो एक फटी हुई बनियान और लाल रंग की लुंगी पहनते थे, नाव चलाते थे। कई बार हमको भी नाव से पार उतारा है इन्होंने। बहरहाल, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, सतुआ बाबा योगी जी के सबसे निकटस्थ व्यक्तियों में से हैं। उनके आगे पीछे दाएं बाएं दिखते हैं। अब उनके पास पोर्से दिख रही है, अब उनके पास डिफेंडर दिख रही है, अब उनके पास चार्टर प्लेन दिख रहा है, अब उनके पास हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं। तो यह सीधे सीधे सतुआ बाबा पे नहीं, ये सीधे सीधे योगी पे प्रश्न है। ये धर्म के ऊपर कोई काम नहीं करते, एक दिन नहीं करते। इनके यहाँ जांच होनी चाहिए कि कौन कौन किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, कौन से कुकृत्य करके इनको पैसा दे रहे हैं। मुझे तो घृणा होती है कि वो भी भगवा पहनते और मैं भी भगवा पहनता हूँ। महाराज, आपने बताया कि वो बनियाइन में नाव पार कराना, आप तो जो जो तस्वीर आप बता रहे हैं वो तो बताती है कि बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि रही है। नहीं, ये सतुआ बाबा आश्रम में खाने के लाले थे और इन्होंने ही गुजरात की जमीनें बेच करके किसी तरह से काम किया। आज की परिस्थितियां अचानक कहां से बाढ़ आई पैसे की? कौन वो राजा प्रकट हो गए जो अचानक पैसे देने लगे? 350 वर्षों में जो पैसा नहीं दिए, जो मठों का निर्माण नहीं कर पाए। आप सतुआ बाबा आश्रम की परिस्थितियां जाकर के देखिए। बाबा 3 बजे तक मौन रहते थे, दिन भर आकर के 3 बजे के बाद लोगों से मिलते थे सतुआ बाबा। वो त्याग की मूर्ति के ऐसे व्यक्ति उत्तराधिकारी होंगे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक छोटे से कमरे में सतुआ बाबा रहते थे और उनका उत्तराधिकारी आज फोर्से से चल रहा है। तब ये सफाई हुआ करते थे, घोर सफाई हुआ करते थे, सपा के तमाम लोग आते थे और उस पूरे केस को मैनेज करने का काम इन्होंने ही किया। सतवा बाबा सफाई लेकिन हुआ आज, करते थे, आप ये कह रहे हैं? सफाई सतवा अरे बाबा? भाई, आजम खां के साथ फोटो उनकी दुनिया भर की आप देख लीजिए, शिवपाल के साथ फोटो है उनकी देख लीजिए। उनके आश्रमों में आना जाना था सफा। ये लोग देखो, बेसिकली योगी जी को समझने की जरूरत है। ये किसी के नहीं है, ये प्रश्न सीधे योगी जी पे है। ऐसे लोगों का भी इर्द गिर्द रखते हैं जो आपके आड़ में, आपके नाम पर अरबों रुपए छाप रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप को ईर्ष्या तो नहीं हो रही है इस प्रगति को देख करके? ऐसा तो नहीं कि भाई ईर्ष्यावशता में देखिए, सब बातें कह मुझे रहे हों? मुझे मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है। मैं बहुत विस्तार से सतुआ बाबा के ऊपर अभी बहुत जल्द, 1 हफ्ते के अंदर, पूरा विवरण, कहाँ से पैसा आया, कौन पैसा दिया, कहाँ कौन कौन इसमें सम्मिलित है, कहाँ से गाड़ियां, कौन कौन इनको फंड कर रहा है, किसका इन्होंने काम किया है, किसकी इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, एक एक विवरण आप देश के समक्ष रखूंगा। फिर लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि डिफेंडर, फोर्से और मर्सिडीज कहाँ से आया है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद है इसमें शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज, और हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं वो उसी प्रयागराज में संगम की भूमि का है, जहां से स्वामी आनंद स्वरूप ने एक बयान दिया था। आपको महाकुंभ याद होगा, और उस बयान की चर्चा देश भर में हुई थी। उन्होंने वहां सवाल ये उठाया था कि अध्यात्म के नाम पर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। उन्होंने वो सवाल उठाया था। अब और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो सवाल खड़ा हो गया है सतुआ बाबा के ऊपर। जिस तरह से सतुआ बाबा एक के बाद दूसरी गाड़ियां, मर्सिडीज वहां दिख रही है, नए नए गाड़ियों के ब्रांड दिख रहे हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां वहां पर दिख रही हैं। इससे भी संत समाज में हलचल पैदा हो गई है। सतवा बाबा कह रहे हैं कि ये भी अध्यात्म है। हमारे साथ में स्वामी आनंद स्वरूप हैं, उनसे मैं पहला सवाल ले लूंगा। स्वामी जी, सतुआ बाबा ने जिस अध्यात्म की छाया दिखा दी है, जिसमें कि मर्सिडीज एक गाड़ी हमने देखी है, पोर्शे एक गाड़ी हमने देखी है, हमने डिफेंडर देखी है। मुझे तो इन गाड़ियों का बहुत नाम भी नहीं याद था। सतुआ बाबा की गाड़ियां देख कर कुछ नाम भी मुझे याद हो गए। आप बताइए कि जो वो अध्यात्म दिखा रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, ये आध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म की आड़ में अपना बिजनेस चलाना है। सतुआ बाबा एक सामान्य से व्यक्ति थे। उन्होंने गुरु गद्दी को भावनात्मक रूप से कब्जा किया। सतुआ बाबा जब 2012 में हमसे मिले तो एक फटी हुई बनियान और लाल रंग की लुंगी पहनते थे, नाव चलाते थे। कई बार हमको भी नाव से पार उतारा है इन्होंने। तो नाव मतलब नाविक नहीं थे, लेकिन महाराज जी के उस पार गौशाला थी तो यही नाव चला के ले जाते थे उनकी। बहरहाल, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, सतुआ बाबा योगी जी के सबसे निकटस्थ व्यक्तियों में से हैं। उनके आगे पीछे दाएं बाएं दिखते हैं। अब उनके पास पोर्से दिख रही है, अब उनके पास डिफेंडर दिख रही है, अब उनके पास चार्टर प्लेन दिख रहा है, अब उनके पास हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं। तो यह सीधे सीधे सतुआ बाबा पे नहीं,
ये सीधे सीधे योगी पे प्रश्न है। वह जो ईमानदारी की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है? एक व्यक्ति जो आपकी छाया में 24 घंटे रहता है, उसके पास इतने धन कहां से आए? डिफेंडर कौन दिया? पोरसे कौन दिया? और ये ईडी वाले केवल बंगाल जाके छापा मार रहे हैं, कुंभ माघ मेला क्यों नहीं पहुंच रहे? तो मेरा कहना है कि यह अध्यात्म का मार्ग नहीं, यह भोग का मार्ग है। और ऐसे लोग किसी भी कीमत पर धर्म का भला नहीं कर सकते। सनातन परंपरा में जो आचार्यों की परंपरा है, जो त्याग की परंपरा है, उसका भला नहीं कर सकते। यह लोग चश्मा लगा करके, आजकल काला चश्मा भी उनका दिख रहा है, पता नहीं वो भी शायद 1 आध करोड़ का होगा, लेकिन काला चश्मा लगा करके उच्छृंखलता दिखाना, गाड़ी चलाना और बताना कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को इसी से कुचल दिया जाएगा। कुचलने की बात, मारने की बात, ये कहां से आ रही है? तो इस ऐसे उच्छृंखल लोगों को जब आप जगत गुरु बना देंगे, जगत गुरु का मतलब मुझे पक्का पता है कि सतुआ बाबा को नहीं पता होगा। मुझे पक्का पता है कि धर्म की परिभाषा भी सतुआ बाबा को नहीं पता होगी। मुझे पक्का पता है कि ये परंपरा क्या है सतुआ बाबा की, ये भी उनको ठीक से ज्ञान नहीं होगा। पीला कपड़ा पहन लेने, कुछ लोगों की चाटुकारिता कर लेने से धन तो आ सकता है। ये धर्म के ऊपर कोई काम नहीं करते, एक दिन नहीं करते। इनके यहाँ जांच होनी चाहिए कि कौन कौन किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, कौन से कुकृत्य करके इनको पैसा दे रहे हैं। मुझे तो घृणा होती है कि वो भी भगवा पहनते और मैं भी भगवा पहनता हूँ। महाराज जी, मैं धर्म एक बात मुझे बताइए, आपने उनकी शुरुआती दौर के बारे में बताया, बहुत कम लोगों ने, अभी की तस्वीरें उनकी बहुत चर्चा में हैं। लेकिन उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में आप अगर चर्चा कीजिए तो लोग कम जानते हैं। आपने बताया कि वो बनियाइन में नाव पार कराना, आप तो जो जो तस्वीर आप बता रहे हैं, वो तो बताती है कि बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि रही है। नहीं, सतुआ बाबा आश्रम में खाने के लाले थे और इन्होंने ही गुजरात की जमीनें बेच करके किसी तरह से काम किया। आज की परिस्थितियां अचानक कहां से बाढ़ आई पैसे की? कौन वो राजा प्रकट हो गए जो अचानक पैसे देने लगे? 350 वर्षों में जो पैसा नहीं दिए, जो मठों का निर्माण नहीं कर पाए। आप सतुआ बाबा आश्रम की परिस्थितियां जाकर के देखिए। बाबा 3 बजे तक मौन रहते थे, दिन भर आकर के 3 बजे के बाद लोगों से मिलते थे सतुआ बाबा। वो त्याग की मूर्ति के ऐसे व्यक्ति उत्तराधिकारी होंगे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक छोटे से कमरे में सतुआ बाबा रहते थे और उनका उत्तराधिकारी आज पोरसे से चल रहा है, उनका अधिकारी आज आप ये डिफेंडर कह दिखा रहे है हैं कि और चल रहा है। अलग विषय है, देखो हम सब चल लेते हैं शिष्यों की गाड़ियों पर, लेकिन उसको प्रदर्शन करना, उसको दिखाना कि यही सनातन धर्म है, यह एक सनातन धर्म पे एक तरह का कलंक है। और सतुआ बाबा जैसे लोग सनातन धर्म पे कलंक है। और आप सतुआ बाबा को बता रहे हैं, जो सतुआ बाबा इनके पहले, जिनकी गद्दी सतुआ बाबा, इनके पहले सतुआ बाबा थे, वो त्याग की हाँ, मूर्ति का बता रहे यमुनाचार्य हैं। जी महाराज, हाँ, त्याग की मूर्ति। यमुनाचार्य जी महाराज। हाँ, उनको आप त्याग की मूर्ति कह रहे हैं उनको आप। बिल्कुल, मैं कईयों बार, सैकड़ों बार मिला, ये जानते हैं कि मैं उनके पास अक्सर जाता था और वो इतने सरल रहते थे, इतने त्याग की मूर्ति थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं था बाहरी आडंबरों से। लेकिन ये पहले आजम खां के साथ घूमते थे, शिवपाल के साथ घूमते थे। जब डंडा पड़ा वहां काशी में स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, तब उनके साथ साथ दे रहे थे। तब इनकी स्थिति कुछ नहीं थी। आजम खां के यहाँ दाल नहीं गली इनकी। लेकिन योगी जी के यहाँ तब ये सपाई हुआ करते थे, घोर सफाई हुआ करते थे। सपा के तमाम लोग आते थे और उस पूरे केस को मैनेज करने का काम इन्होंने ही किया। सतुआ बाबा सपाई लेकिन हुआ आज, करते थे, आप ये कह रहे हैं? सपाई, सतुआ अरे बाबा? भाई, आजम खां के साथ फोटो उनकी दुनिया भर की आप देख लीजिए, शिवपाल के साथ फोटो है उनकी, देख लीजिए। उनके आश्रमों में आना जाना था सपाल। ये लोग देखो, बेसिकली योगी जी को समझने की जरूरत है। ये किसी के नहीं है। अखिलेश के यहाँ दाल नहीं गली, योगी जी के यहाँ गल गई। ये प्रश्न सीधे योगी जी पे है। ऐसे लोगों का भी इर्द गिर्द रखते हैं जो आपके आड़ में, आपके नाम पर अरबों रुपए छाप रहे हैं। नहीं, पर ये तो बताइए मेरा कहना, स्वामी जी, क्या योगी जी को जानकारी नहीं होगी? उनके पास सारी एजेंसियां हैं, कहाँ से पोर्शे आ रही है, कहाँ से ये मर्सिडीज आ रही है, क्या योगी जी को ये सब चीजें पता नहीं होंगी? अब ये तो पत्रकारों को योगी जी से प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई पोरसे कौन दिया, उसकी जांच कौन करेगा? आप तमाम भ्रष्टाचारियों की जांच कर रहे हैं, छोटे छोटे खीरे के चोरियों को, चोरों को आप पकड़ रहे हैं और हीरे के चोरों को छोड़ रहे हैं आप। तो कम से कम यहाँ जांच तो करिए कि पोरसे कौन दिया, डिफेंडर कौन दिया। और दूसरी बात, जलाना। जब पत्रकारों ने डिफेंडर दिखाया तो इन्होंने पोरसे ले आया, पोरसे दिखाया तो इन्होंने मर्सिडीज दिखाया, इन्होंने चार्टर दिखाया, इन्होंने हेलीकॉप्टर दिखाया।
और लोगों को यह दिखा रहे हैं कि लोग जले हमसे, कह रहे हैं कि विरोधी जलेगा। अरे विरोध, सनातन धर्म में विरोध की कोई भावना ही नहीं है। सब हमारे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी हमारे हैं और सभी सुखी रहें, ये कामना। विरोधियों को रौंदने की बात, ये कहां से हिंसा इनके मन में आ रही है? कौन कर रहा है ये इनकी बताइए बैकी? कि अध्यात्म में अगर कोई साधु ले भी आया मर्सिडीज बेंज और ये बड़ी-बड़ी जो डिफेंडर अगर ले भी आया कोई साधु इसको, तो ये तो अध्यात्म की तरक्की नहीं कहेंगे इसको। इसमें समस्या क्यों हो रही है? भाई अध्यात्म की तरक्की, फिर आप में और अतीक अहमद में क्या अंतर है? अतीक अहमद की हत्या हो गई, मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई, आजम खां बकरी चोरी में जेल जा रहे हैं इतने दिनों से। फिर आप में और आजम खां में क्या अंतर है? आप में और अन्य लोगों में क्या अंतर है? अगर डिफेंडर ही सनातन धर्म के विकास का पैमाना है, तो विकास सबसे ज्यादा तो अपराधियों के पास डिफेंडर है, सबसे ज्यादा फॉर्च्यूनर उनके पास है। तो हम तो त्याग की मूर्ति हैं, हम तो त्याग दिखाने वाले लोग हैं। हम तो त्याग अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग क्या समझते हैं, हमसे अपेक्षा क्या करते हैं? यद्यपि शुद्धम युग विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि कि शुद्ध हो लेकिन युग विरुद्ध हो। युग क्या चाहता है उन साधुओं से, युग क्या चाहता है संतों से, कैसा देखना चाहता है, कैसा परिवेश चाहता है? वो त्याग देखता है। हमने वस्त्र त्याग दिया, हमने घर त्याग दिया, हमने मोह माया त्याग दी। हम रोज ज्ञान दे रहे हैं, मोह माया त्यागो, और अपने मोह माया में बैठ रहे हैं, अपने मोह माया को ला रहे हैं। तो यह जो ये है, ऐसे लोगों का को समाज को बहिष्कृत करना चाहिए। समाज ही सर्वोच्च है, समाज ही इनका पालन पोषण करता है। ऐसे लोगों को समाज को बहिष्कृत करना चाहिए और उनका समर्थन करने वाले, इनको जगत गुरु बनाने वाले साधुओं को भी बहिष्कृत करना चाहिए, जो पैसे लेकर के आज जगत गुरु बनाने का, महामंडलेश्वर बनाने का ठेका ले लिए हैं। स्वामी जी एक बात बता जी दीजिए, आपको स्वामी आनंद स्वरूप को ईर्ष्या तो नहीं हो रही है इस प्रगति को देख कर के? ऐसा तो नहीं कि भाई ईर्ष्यावशता में देखिए, सब बातें कह मुझे रहे हों? मुझे मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है, मुझे कष्ट हो रहा है कि इनको जगत गुरु कहा जा रहा है। मैं ऐसे ढोंगियों को, ऐसे भोगियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता हूं और हमेशा उनकी पोल खोलता रहता हूं। मैं बहुत विस्तार से सतुआ बाबा के ऊपर अभी बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर पूरा विवरण, कहां से पैसा आया, कौन पैसा दिया, कहां कौन कौन इसमें सम्मिलित है, कहां से गाड़ियां, कौन कौन इनको फंड कर रहा है और किसकी ये दलाली कर रहे हैं, किसका इन्होंने काम किया है, किसकी इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, एक एक विवरण आप देश के समक्ष रखूंगा। फिर लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि डिफेंडर, पोर्से और मर्सिडीज कहां से आया है। मैं आपके सामने बस इसका एक छोटा सा नमूना दे दिया, ये जल्दी ही आपके समक्ष आएगा। अगर ईडी को लगता है कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को लगता है कार्रवाई करना चाहिए, तो निश्चित करना चाहिए। सतुआ बाबा यदि मेरे ही गुरु भाई होते, मेरे ही भाई होते और इस तरह का कृत्य करते, तो निश्चित रूप से मैं उनका एक भी बात का विरोध बस इसी आखिर में मुखरता से एक करता। प्रश्न का अंत में जवाब और दे दीजिए कि जब योगी जी उनके आश्रम में बार-बार जाते हैं और ये कहते हैं सबको सतुआ बाबा के आश्रम में ही जाना पड़ेगा, जब केशव मौर्य प्रयागराज के डीएम से कहते हैं सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो और उसके बाद भी योगी जी उनके आश्रम में चले जाते हैं, इस सब का असर क्या पड़ता है? इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो, मैसेज क्या है? इम्पैक्ट यही पड़ता है कि जब योगी का इशारा होता है तभी जाकर के जिलाधिकारी रोटी बनाता है, क्योंकि रोटी बना के वो बच सकता है, वो कुछ दिन और नौकरी कर सकता है। यूपी में ब्यूरोक्रेसी, भाई सतुआ बाबा तमाम मंत्रियों केशव मौर्य से बड़े हैं, इसलिए जाकर के उनको इंडोर्स किया योगी जी ने कि तुम लाख विरोध करोगे, लाखों करोगे, जिलाधिकारी तो रोटी बनाएगा, एसपी तो सब्जी बनाएगा। तो यह योगी जी के ही बढ़ाने पर, और फिर भी देखिए ना, लोगों को शर्म आ जाती है, लोगों को लज्जा आ जाती है, लेकिन इन्होंने डिफेंडर, पोर्से, फिर मर्सिडीज, फिर दुनिया भर की चीजें दिखाई, कभी ऊंट, कभी घोड़ा, मतलब केवल उसमें कहीं अध्यात्म की चर्चा माघ मेले में नहीं हो रही है, कल्पवास की चर्चा नहीं हो रही है, कभी उसकी महात्म्य पे चर्चा नहीं हो रही है। इन ऊंट, हाथी, घोड़ा, पोर्से, डिफेंडर, मर्सिडीज और चार्टर पे चर्चा हो रही है। यह लज्जा की बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, जलने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है जो मुझे आ रही है और लोगों को नहीं आ रही है, और लोग नहीं विरोध कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जी, आप बड़ा खुलासा करेंगे जल्दी ही। 1 हफ्ते के अंदर एक बड़ा खुलासा देश के समक्ष करूंगा और इसमें कितने लोग हिलेंगे आप देखिएगा। स्वामी जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्वामी आनंद स्वरूप शांभवी पीठाधीश्वर अपनी बात रखते हुए और बड़ा दिलचस्प ऐलान कर दिया 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। उस खुलासे का भी हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए स्वामी जी।